सबसे बड़ी कीमत होती है टाइम की, वो मैं खो चुका था। क्योंकि उस पीरियड में ना मैं बहुत कुछ कर सकता था, आगे बढ़ सकता था, मैंने खो दिया। पर मैंने कहा कभी हार नहीं माननी चाहिए। इंसान जीरो से कोई बात नहीं, दोबारा से स्टार्ट करो। इंसान वो मरता है जो हार मान जाता है। लोग आजकल छोटी सी झगड़े पे लोग इतना बड़ा इशू बना देते हैं कि फिर उसके बाद, क्योंकि दुनिया में ऑप्शन है, उनको लगता है कि हर कोई केयर करता है, बाकी लोग क्या करते हैं। आप जाओ किसी और के पास जाओ, तब भी आप वही फेस करना पड़ेगा। हो सकता है आज जो कर रहे हो ना उससे ज्यादा खराब हो। जब बच्चे के साथ पापा का झगड़ा होता है या मम्मी पापा का होता है, राइट। मीनवाइल जो फैमिली होती है ना, वो उसमें ये बेसिक चीज है, झगड़ा होना है। जहाँ पे प्यार है वहाँ पे झगड़ा होगा। भूखे से बड़ा बदकिस्मत और कौन होगा। राधे राधे करता है जब मैं जाता हूँ, मेरे को देख के रोने लग जाते हैं, पागल हो जाना, लेट जाना, मेरे ऊपर चढ़ जाना और सारे कपड़े गंदे कर देना मेरे। You must be happy in that moment. बहुत ज्यादा। हाय हेमंत, वेलकम टू द ओपन टॉक शो। थैंक यू। सबसे पहले मुझे थोड़ा सा अपने बारे बताइए, आपकी बचपन के बारे, आपकी लाइफ के बारे थोड़ा बताइए। देखो, मैं बचपन से ही, हम दिल्ली से ही हूँ मैं। ओके। दिल्ली में मैं बोर्न हुआ, दिल्ली में पढ़ाई करी और दिल्ली में सब कुछ किया। तो मेरा ये था कि 12th पास करके, ग्रेजुएशन करके किसी कंपनी में जॉब करने का, जो सबका मोटिव रहता है कि भाई मेरे को जॉब करनी है। बिल्कुल। ये तो मेरा भी यही था कि मेरे को जॉब करनी है। ठीक है, पढ़ाई करी, 12th पास करी, कॉलेज किया। कॉलेज के साथ 12th पास करने के बाद फिर मेरे को लोगों ने किया कि भैया आप, अच्छी हाइट है आपकी, बॉडी भी अच्छी है, उस टाइम पे अच्छी थी बॉडी, तो आप मॉडलिंग में जाओ। तो मॉडलिंग में भी ट्राई किया मैंने, मॉडलिंग में किया मैंने, रैंप वॉक कर रखी है, मेरे शो आ रखे, टीवी पे भी शो आ रखा है, और मिस्टर दिल्ली किया था मैंने। तो उस टाइम पे मैं अच्छा ठीक जा रहा था मैं। तो ठीक जाते जाते ना, तो एक है ना, हम जो काम कर रहे होते हैं ना, वो दिल से गवाही नहीं दे रहा था कि यार हेमंत तुम कर क्या रहे हो। ओके। ठीक है, तो मैं कोई बात नहीं, मैं जब भी अपने मन को मार के मैंने कहा यार ठीक है एक बार करके देखते हैं। अच्छा, तो ये इसीलिए कर रहे थे क्योंकि लोगों ने बोला था आपको? हाँ, लोगों ने बोला था। अच्छा, ठीक लोगों है। के बोलने पे कर रहा था मैं ये चीज़। हाँ, कि आपका मन नहीं था? मेरा मन नहीं था। तो मैंने एक बार, चलो मैंने कहा लोग जो बोल रहे हैं, जो लोगों को अच्छा लगता है वो कहेगा, एक बार करके देखते हैं। तो मैंने ट्राई किया। ठीक है, मैंने कर रहा, ठीक जा रहा था मैं। उस टाइम पे मेरे पोर्टफोलियो बना, शूट हुआ, वीडियो भी बनी। कितना खर्चा हुआ था पोर्टफोलियो बनाने में? उस टाइम पे बता रहा हूँ मैं, आज से 2012 की बता रहा हूँ मैं। ओह, काफी पुरानी बात है ये। काफी पुरानी बात है। उस टाइम पे मैंने, उस टाइम तो मौका भी था यार। मौका था, उस टाइम पे था मौका। हाँ। पर मैंने उस टाइम पे इतना सीरियस नहीं लिया था इस चीज को। हाँ। क्योंकि मैं ना थोड़ा सा मौज मस्ती वाला टाइप का इंसान था। ओके। सीरियस नहीं लेता था मैं किसी चीज को। चाहे वो पढ़ाई हो, चाहे जॉब हो, चाहे मैं कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी में लेता नहीं था अपने ऊपर कि मेरे को फ्री रहना है, टाइम पास करना है हर चीज में। तो उसी वजह से तो क्या हुआ कि उस टाइम पे खर्चा आया था मेरा। मैंने सिर्फ उस टाइम पे ही, लोग सोचते थे कि मैं कपड़े, उस टाइम पे मैंने सिर्फ 50,000 रुपए के कपड़े लिए थे। अच्छा। अपने पोर्टफोलियो के लिए खर्चा किया, किससे? घर वालों से मांग के। अब उस टाइम पे घर वाले क्या करेंगे, भैया मैंने जिद कर ली कि मुझे चाहिए। अब मरता क्या नहीं करता, तो घर वालों ने कहा भैया तू अपनी जिद पूरी कर, कोई बात नहीं, तेरा शौक करना तू कर, तेरे को आगे बढ़, तू आगे बढ़ेगा इसमें। मैंने कहा हाँ जी आगे बढ़ूंगा, बिल्कुल, मेरे को करना है। तो घर वालों ने सपोर्ट किया। और मैं बता रहा हूँ आपको, मेरे घर वाले इतने अच्छे हैं कि मैं कुछ भी बोलता हूँ ना, तो ये बोलते तेरी खुशी है ना इसमें। क्या बात है, हर घर वालों को ऐसा होना चाहिए। ऐसा होना चाहिए बिल्कुल, कि बंदा जो वो खुश करने में, जिस चीज, किसी भी चीज में, मैं तो कहूँ चाहे उसको डांस में हो, गाने में हो, किसी भी चीज में हो, उस बंदे को वहीं जाना चाहिए। प्रेशर में नहीं डालना चाहिए कि नहीं तो भैया तू ये कर वो कर, उससे ना डिप्रेशन में आ जाता है बच्चा। एक तो डिप्रेशन आता है, दूसरी बात अगर आप कहते हैं ना, आपने अभी बताया था कि आपको मॉडलिंग करने के लिए किसी ने बोला और आपने गए थे और आपके अंदर से वो आवाज नहीं आ रही थी कि मुझे ये करूंगा, है ना? ऐसी तो हाँ, ये वाली चीज होती है। अगर आप मन की करते हो ना, तो वो आप अच्छा करते हो क्योंकि आप उसमें बेहतर हो, आप अंदर से जानते हो। नहीं हो तो आप कोशिश करते हो मुझे ये करना है। देखो, जो मन से होती है ना, वो चीज अलग ही दिख के आती है। बिल्कुल। और जो बेमन से होती है ना, वो काम खराब होता है। तो मैं मन से नहीं कर रहा था, लोगों के कहने पे किया मैंने। समझ गया। तो काम खराब ही हुआ मेरा। हुआ तो मेरा बीच में एक्सीडेंट हो गया था। तो एक्सीडेंट हो गया था। एक्चुअली मैं बाइक से था। वो उस टाइम की बात है जब मैं मॉडलिंग कर रहा था, और मेरा अगले दिन शूट था। ओके। शूट पे जाना था, मेरे को प्रमोशन भी मिल गया था। एक डिजाइनर था, तो उसके कपड़े का शूट था, उसने मेरे को बुलाया था। तो मेरे को अगले दिन शूट पे भी जाना था। तो मैं दोपहर का टाइम था, उससे एक दिन पहले दोपहर का टाइम था, मैं जा रहा था ऑफिस, जा रहा था, अपना प्रॉपर्टी का ऑफिस था फिर गुड़गांव में। तो ऑफिस जा रहा था मैं। ऑफिस जाते जाते एक साइड में से I-20 वाला आता है, मेरे को मार के जाता है।
अब मैं आपको बताता हूँ, अभी आपके रूमटे खड़े हो जाएंगे इस चीज को सुन के देखना। मैं जिस भगवान को, अपने गुरु को मानता हूँ, मैं उस गुरु का मंदिर भी है ना, उसी रास्ते पे था। अच्छा। उसी रास्ते पे, मेरे गुरु का मंदिर है जो उसी रास्ते पे था वो भी मंदिर। तो क्या हुआ, मेरे को मार के, आप बिलीव नहीं करोगे भाई कि मेरे साथ क्या हुआ। मेरे को मार के क्या, पीछे वो ट्रक होते हैं ना जो कई सारे टायर होते हैं जिसमें लंबे लंबे से ट्रक होते हैं, उस ट्रक के नीचे आया मेरा पैर। मेरा पैर नीचे है, मेरे पैर के ऊपर बाइक है, बाइक के ऊपर ट्रक चढ़ के गया है। अब समझ सकते हो क्या हुआ होगा मेरे साथ। भगवान की कितनी कृपा है, मैं मानता हूँ, अपने गुरु को मानता हूँ, इतनी कृपा थी उनको, मेरा एक बाल भी बाका नहीं हुआ। पैर मैं सोच रहा मेरा पैर गया, खत्म हो गया मेरा पैर। मैंने सोचा थी भैया ये कटेगा तेरा पैर अब। पैर में कुछ नहीं हुआ, मैं ऐसे रगड़ता हुआ गया। मेरा एक कंधा बस थोड़ा सा हड्डी टूट गई थी इसकी, हल्का सा फ्रैक्चर आया था। मैं पहले तो उठा, अपने आप को देखा, मैंने उछला कूदा, हाथ पैर इधर उधर करे। आधे पौन घंटे बाद मैंने बैठा, आधे घंटे बाद मेरे को पता लगी मेरा एक कंधा टूट गया। मैंने कोई बात नहीं, चलो, मैंने कहा इतना बच गया। ट्रक वाले ने, देखो ट्रक वाले की गलती नहीं थी कोई, तो उसने रोका, उसने पूछा भैया मेरी गलती नहीं। मैंने कहा आपकी गलती नहीं, आप जाओ, क्योंकि जिसकी गलती नहीं है उसको सजा क्यों मिले। ऐसा सुनने में लग रहा है कि आपको एक दूसरा लाइफ मिला है। हकीकत में मेरे को लाइफ मिला। और मैं आपको बताता हूँ क्या हुआ। वो जो मेरे पीछे बंदा बैठा था, उस बंदे ने, उसकी मम्मी है, किसी को मानती है, ठीक है, उसकी मम्मी किसी को मानती है, उसकी मम्मी से उस जो मानते हैं बाबा को मानती है, उसने कहा था ये जिसके साथ था ना उसकी तो मौत थी। मतलब मेरी मौत थी, कि जो इसके साथ बैठा था ना, बाइक चला रहा था, उसकी तो मौत थी, वो बच कैसे गया। वो मेरे को आके जब बताया, मेरे रूम टकड़े हो गए। मैंने कहा मैं बच इसलिए गया, मेरे अपने बाबा के रास्ते पे था मैं, और मैं मानता था उनको। तो ऐसी मेरे को उसके बाद से फिर मेरा मन हट गया मॉडलिंग से, क्योंकि मैं गैप आ गया मेरा, 1.5-2 महीने मेरे को बेड रेस्ट करना पड़ा, क्योंकि मैं उठ नहीं सकता था बिल्कुल भी। अच्छा। मूव करते ही मेरे को पूरे बदन में ऐसी करंट सा लगता था कि मैं यूं भी करता था ना, तो ऐसा लगे मेरे को कांटे चुभ रहा है कोई, इतना पेन होता था मेरे को। तो मेरा बेड रेस्ट हो गया, मैं कुछ नहीं, मेरा सब चीज़ छोड़ दिया मैंने, ऑफिस जाना छोड़ दिया अपने, ठीक है, अपनी पढ़ाई लिखाई छोड़ दी। मॉडलिंग तो खैर छूट ही गई, फिर मेरे को जाए नहीं हुआ। फिर उसके बाद क्या हुआ, मैं थोड़ा गलत संगत में पड़ गया, ठीक है, गलत संगत में मतलब गलत लड़कों में उठना बैठने लग गया। ओके। ठीक है, फिर चीजें गलत होती रही मेरे साथ, तो मैं डिप्रेशन में भी जाता रहा। ओके। डिप्रेशन में जाने के बाद मैं अपने आप को ही समझ पा रहा था मैं कर क्या रहा हूँ मैं। अच्छा, हाँ, इतना डिप्रेशन में चला गया था। ऐसा मोमेंट आता है, हाँ। फिर कि हेमंत तू कर क्या रहा है यार, ये तू इसलिए बना है, तू ये काम करने के लिए बना है, तेरे माँ बाप इतने अच्छे हैं, तेरे को इतना सपोर्ट करते हैं हर चीज में, फिर तू ये चीज कर रहा है। और ये कितने टाइम बाद रियलाइज हुआ? ये टाइम मेरे को बाद में आपको हकीकत बताता हूँ, ये मेरे को रियलाइज हुआ जब मैंने बहुत कुछ खो चुका था। अपना टाइम, सबसे बड़ी कीमत होती है टाइम की, बिल्कुल, वो मैं खो चुका था अपना, क्योंकि उस पीरियड में ना मैं बहुत कुछ कर सकता था, आगे बढ़ सकता था, मैंने खो दिया। पर मैंने कहा कभी हार नहीं माननी चाहिए। इंसान जीरो से, कोई बात नहीं, दोबारा से स्टार्ट करो। बिल्कुल, इंसान वो मरता है जो हार मान जाता है। मैंने आज तक कभी हार नहीं मानी, और ना ही मैंने उसके बाद से कभी किसी चीज के बारे में सोचा। मैं टेंशन फ्री रहता हूँ अब, चाहे मेरा कितना ही नुकसान हो रहा हो, कुछ भी हो रहा हो, मैं टेंशन फ्री रहता हूँ। मैं ये सोचता हूँ, मेरी थिंकिंग है, मैंने करवाने वाला वो बैठा है, मैंने कहा वो अच्छा करेगा चाहे बुरा करेगा, मैं उसका बालक हूँ, वो ठीक करेगा। तो उसके बाद ठीक होता रहा। फिर लॉकडाउन हो गया, आपको पता लॉकडाउन में कैसी लाइफ हो गई थी, सब लोगों की परेशान थे, डिप्रेस हो गए थे, घर से बाहर नहीं निकलना। तो लॉकडाउन के बाद क्या हुआ, फिर 2022 में आके मेरी शादी हो गई। ओके। और मैं आपको सच बताऊंगा, मेरे को पार्टनर इतना अच्छा मिला मेरा, कि मेरे को हर चीज में सपोर्ट करता है वो, हर चीज में। मैं कुछ भी बोल दूं, मेरे को ये करना है, ठीक है आप जैसे आप अपनी बताया, अपने माँ बाप सपोर्ट करते हैं, वैसे आपकी मेरी किस्मत देखो ना, आप किस्मत देखो मेरी कितनी अच्छी है। पता नहीं मैंने क्या करा था, या मेरे माँ बापों ने कुछ अच्छा कर्म कर रहे हैं, या मैंने कुछ अच्छा कर्म करे हैं, जो मेरे को हर चीज में साथ अच्छी मिलती रही है। मेरे को आज तक कभी किसी चीज की कमी नहीं हुई, मेरे को टाइम से हर चीज मिली है, और मैंने कदर नहीं करी उस चीज की, ये बता रहा हूँ मैं आपको। इंसान की क्या होती है, जब इंसान के पास हर चीज होती है ना, जब चीजें होती है ना, इवन लोग बोलते हैं कि प्यार मोहब्बत भी होता है, तब उसको कदर नहीं करते हैं, लेकिन उनको खोने के बाद उनकी ना कदर पता लगता है। ये मैं बता रहा हूँ, ये 100% सच बात है ना। ये देखो, मैं अब मेरे पास फोन नहीं आई, मैं आईफोन की बात करता हूँ, मेरे को फोन नहीं है, आईफोन नहीं है यार। मैं सोचूं यार आईफोन आ जाए मेरे पास, मैं आसपास में लोगों में दिखाऊंगा, अब मेरी अच्छी वो होएगी। अब मेरे पास आईफोन है, अब मैं कदर नहीं कर रहा हूँ उसकी। तो ऐसे इंसान होता है कि इंसान जब एक बार हमारे पास आ जाता है ना, तो उसकी वैल्यू खो देते हैं हम, यार हमारे पास अब कहाँ जाएगा ये। तो वो चीज मैंने कर रखा है, और मैं उसको पछताता हूँ अब कि मैंने क्यों करा। तो मेरी जब से मेरी शादी हुई, मेरे लाइफ में मेरे
वाइफ आई हैं, तो वो भी मेरे को मोटिवेट करती हैं बहुत चीज़ों से कि आप ये करो, ये गलत है। वो मैं उसकी सुनता हूँ, वो मेरी सुनती है। क्योंकि जब तक पार्टनर क्या होता है, आधी तुम मेरी सुनो, आधी मैं तुम्हारी सुनूंगा, और सोच मिलनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है। और मैं ये नहीं कहता कि किसी पार्टनर में कि लड़ाई झगड़ा नहीं होता। देखो, लड़ाई झगड़ा हर घर में होता है। मैं आपको बात बताता हूँ, ये जो बोलते हैं ना ये लड़ाई झगड़ा होता है, इसके बाद पे लोग झगड़ा करके सेपरेट हो जाते हैं। द रियलिटी इज दैट कि आप किसी भी फैमिली में रहते हो, जहाँ पे मान लो किसी भी फैमिली में जहाँ पे सिर्फ फैमिली माँ बाप और बच्चे, कभी कभी ऐसा होता है बच्चे और माँ में झगड़ा हो जाता है। ओके, कभी कभी ऐसा होता है मतलब जब बच्चे के साथ पापा का झगड़ा होता है या मम्मी पापा का होता है, राइट। मीनवाइल जो फैमिली होते हैं ना, वो उसमें ये बेसिक चीज है, झगड़ा होना है, जहाँ पे प्यार है वहाँ पे झगड़ा होगा, राइट। अब क्या है, लोग आजकल क्या होती है, छोटी सी झगड़े पे लोग इतना बड़ा इशू बना देते हैं कि भाई, फिर उसके बाद क्योंकि दुनिया में ऑप्शन है, उनको लगता है कि हर कोई केयर करता है, बाकी लोग केयर करते हैं। आप जाओ किसी और के पास जाओ, तब भी आपको उसी फेस करने पड़ेगा, वही फेस करना पड़ेगा। हो सकता है आज जो कर रहे हो ना उससे ज्यादा खराब हो। सही बात, राइट। मेरा ये मानना है कि मेरे साथ जो इंसान है, ओके, वो झगड़े इज पार्ट ऑफ द लाइफ, ओके, वो होना ही है, ठीक है। बट हाँ, आप कैसे रहे तो ये मैटर करते हैं कि चीज़ों पे आप, लेकिन नॉर्मल है। मेरा मानना कि जब आप किसी इंसान को एज अ फैमिली मान लेते हो ना, चाहे आपकी वाइफ हो, चाहे आप, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो लोग झगड़ा करते हैं, उनको लगता है कि हाँ हमारे खत्म है। देखो मैं आपको बताता हूँ, आप मेरे को एक बात बताना कि हमेशा डिवोर्स हस्बैंड वाइफ में क्यों होता है। आपने ये बात कभी नोटिस करी? डिवोर्स लड़की और माँ में क्यों नहीं होता, लड़की और बाप में क्यों नहीं होता, लड़की भाई बहन में क्यों नहीं होता? क्यों होता है? मैं ये तो जानना चाहता हूँ कि हमेशा डिवोर्स हस्बैंड और वाइफ में क्यों होता है? क्यों नहीं निभा सकते? जब तुम एक घर में अपने माँ बाप के साथ रह सकते हो, भाई के साथ। मेरे को ये बताओ, जब हमारी माँ, हम गलती करते हैं, हमारी माँ माफ करती है हमें? हम कितनी गलती कर, जिंदगी भर गलती करते रहे। हमारी माँ, हम एक बार मम्मी जाके मम्मी सॉरी गलती हो गई, एक बार हमें गले से लगा लेती है, प्यार करती है, ठीक है। और वही चीज हम आदमियों में, मैं ये नहीं कह रहा लड़की, सिर्फ मैं वुमेन्स को टारगेट कर रहा हूँ, मैं आदमी में क्यों बोलता हूँ कि हमने भी गलती करी है या उनमें गलती होगी, एक सोल्व होता है कि उस मैटर को वहां खत्म करने का। पर क्यों उस चीज को बढ़ावा देते हैं? क्योंकि लाइफ में है ना, किसी और के आने की आशंका हो जाती है कि जब थर्ड पर्सन हमारी लाइफ में आता है ना, और वो आके हमें दूसरी चीजें बताता है, अरे तू ऐसे नहीं रह सकता यार, ये गलत इंसान है, किसके साथ रह रहे हो तुम, इससे डिमोटिवेट होते हैं और इससे झगड़ा होता है। फिर पता है, लोग ना छोटी छोटी खुशियों पे मानता है, और वो छोटी छोटी खुशियां कभी कभी ना वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन जाता है इंसान का। इसीलिए आजकल ना लोग घर पे थोड़ी झगड़ा हो गया, उनको लगता है बाहर सुकून है, लेकिन कभी आप घर पे उसी घर पे वापस आओ और आके आप नॉर्मली बात करो, ठीक करने की कोशिश करो, एक बार ठीक हो जाएगा ना, तो वापस वही है। और एक और चीज है, इस दुनिया में ना कोई भी ऐसे वॉर नहीं है जिसके जो खत्म नहीं हुआ, और कोई भी ऐसा बार होने के बाद दुश्मनी है, ऐसा नहीं है कि उसमें कोई मतलब वो हमेशा से दुश्मनी रही है। मीनवाइल कि आप किसी से झगड़ा करो ना, वो पूरी जिंदगी आपका गुस्सा नहीं रहता है। सही बात है, वो खत्म हो जाता है, बाय द टाइम वो खत्म हो जाता है, एक टाइम तक रहता है, बाय द टाइम वो खत्म हो जाता है। तो ये पार्ट ऑफ द लाइफ है। लोगों को जितना जल्दी समझ आएगा, आई थिंक उतने ही उनके लिए बेहतर है और उनके लाइफ इजी हो जाता है। देखो क्या हो रहा है ना, अब लोग है ना पेशेंस खोते जा रहे हैं अपना, ठीक है, जिसकी वजह से कि यार मैं क्यों छोटा बनूं, वो क्यों नहीं छोटी बन रही। बिल्कुल। या मैं ये एक मतलब आदमी औरत में ये नहीं कह रहा, लड़कों की, मेल और फीमेल दोनों की बात कर रहा हूँ, ठीक है, चाहे मैं और आप हो। यार मैं क्यों छोटा बन के रहूं भाई से, या तुम मेरे से, यार मैं हेमंत से छोटा क्यों बनूं। पेशेंस नहीं है, जो चाहिए अभी चाहिए, एट ए टाइम चाहिए, राइट। वो जो पहले टाइम का माहौल था ना, जो बड़े बूढ़े हमें शिक्षा देते थे, ज्ञान देते, वो तो खत्म हो चुका है। मैं तो कह रहा हूं खत्म हो चुका है, क्योंकि अब छोटे छोटे बच्चों के हाथ में ना फोन आ गया, मोबाइल फोन आ गया। मोबाइल फोन में आजकल आपको पता है सोशल मीडिया में चल क्या रहा है। आजकल देखा जाए तो आजकल क्या है कि अगर आप आज से 10 साल 15 साल पहले की बात करें, 2010 से पहले हमारे पास उतनी नॉलेज नहीं थे, राइट। और आज के बच्चे जो है, जो अभी 15 साल का है, उनके पास उतने नॉलेज है जितने हमारे पास है। हकीकत बात है ना, बिल्कुल। और कहीं ना कहीं ये हमारी समाज को इफेक्ट करता है, और ये हमारी सोसाइटी को बदलता है, क्योंकि नए बच्चे आने के बाद उनकी नजरिया जब चेंज हो जाता है, तब मतलब उनकी नजरिया चेंज हो जाता है, तब हमारी भी चेंज हो जाता है। हम सरप्राइज होता है, हमारे एज में तो ऐसा कुछ था नहीं,
और अब ऐसा क्यों हो रहा है। तो हम कंसर्नेट होते हैं, हम डरते हैं, और वो लोगों को जो छोटे नई जनरेशन है उनके अंदर ये सब चीजें नहीं है, वो बस कहते हैं हम तो छोटे हैं। देखो मैं आपको एक बात बताता हूँ कि जो हमारी जो जनरेशन है ना, हमारी जो जनरेशन है, जो अब आएगी जनरेशन, हमारी जनरेशन और आएगी जनरेशन में क्या फर्क होगा मैं आपको तो, हम माँ बाप की इज्जत कर सकते हैं, शर्म करेंगे और उनकी चीजों से डरेंगे कि हमारे माँ बाप, हम अभी हमें पता है कि हमारे माँ बाप अभी भी है हमारे अंदर ये है अभी भी। जो आने वाली जनरेशन है वो नहीं करेगी ये चीज, वो ना रिस्पेक्ट करेगी ना सम्मान देगी। उनको क्या होगा कि हम आगे वाले टाइम ये हो जाएगा कि बस हम ही हैं अब, हाँ तुमने जो तुम्हारे फर्ज था तुमने निभा दिया, जाओ अब हम अपने आप देख लेंगे। और हम आज तक हमारे माँ बाप हमें मारते हैं, क्योंकि हम प्रॉब्लम ये नहीं है कि वो हम शिक्षा जो हम देखते हैं ना अपने गांव में, हम जाते हैं, हम अपने आप के अपने बड़े बूढ़े में जाके बैठते हैं, तो हम ये देखते हैं कि चल क्या रहा है, और जो देख रहे हैं वही सीखेंगे। और हमारे जो आने वाली जनरेशन है वो क्या देखेगी, अब वो रहेगी शहर में, जो पहले से शहर में रह रही है, जो अब फोन पैदा होते जो हाथ में फोन ले रही है, वो सीखेगी क्या जनरेशन, क्योंकि कुछ उसको ज्ञान को तो कुछ मिलेगा नहीं, क्योंकि गंदी मिलेगा उसको तो, राइट। तो जो होगा जो देखेगी वो करेगी। तो ये चल रहा है आजकल, समझ रहा हूँ मैं। सो आप मुझे ये बताओ अब क्या करते हो करंटली। देखो मैं करंटली तो मैं बताता हूँ, मैं वैसे तो मैं पहले शुरू से करता आ रहा हूँ, ठीक है, ये चीज शुरू से करता हूँ सेवा का। मैं जब से मेरी समझ में आई है, जब से मैं समझ रहा हूँ, जब से मैं करता आ रहा हूँ सेवा। तो अभी 1-1.5 साल पहले क्या हुआ, मैं किसी मार्केट में गया था, बहुत बड़ी मार्केट, फूड मार्केट थी, खाने की मार्केट थी बहुत बड़ी। तो मैं वहाँ खड़ा हूँ, मैं ऑर्डर दे रहा हूँ, ठीक है, मैं ऑर्डर दे रहा हूँ, पीछे से एक पपी आता है 4-5 महीने का, क्यूट सा ब्लैक कलर का था, बहुत प्यारा फेस था उसका। तो मैंने कहा, मैं ऑर्डर दे रहा था, मेरे पीछे आके मेरे पैर पे ना यूं करने अपना हाथ मारा। मैंने पीछे देखा, मैंने कहा, उससे बोला, मैंने कहा हाँ क्या हुआ। तो फिर मैं दोबारा से ऑर्डर देने में लग गया अपने, तो उसने दोबारा हाथ मारा। तो मैंने कहा कुछ तो बात है हेमंत, तेरे पास आया, क्योंकि वहाँ कम से कम बता रहा हूँ 200-300 आदमी जो पब्लिक थी, मतलब बाकी लोग भी थे, वो मेरे पास ही क्यों आया, कुछ तो इशारा दे रही होगी भगवान कि भाई तू जाए इसके पास, ये करेगा। तो उसने मेरे को जब दोबारा मेरे को अपना पंजे से मारा, हाथ से मारा, तो मैंने कहा शायद इसको भूख लग रही है। तो मैंने उसको प्यार करा पहले तो, उसके सिर पे हाथ फेरा, उसको सहलाया। फिर आप पास में दुकान थी, दुकान से मैंने उसको दूध लिया और बिस्किट लिए, उसको खिलाया। उसने 5 मिनट लगाए होंगे खाने में, मैं वहीं खड़ा हुआ था जब तक उसने खाने लिया अच्छे से, कि जब इसका पेट भर जाएगा, जब छोड़ देगा, जब हटूंगा मैं यहाँ से। तो जब उसने खा लिया, तो मैं जब वहां से हटा और खाने के बाद मैं एकदम चल के आया, वो मेरे पीछे पीछे दोबारा से आ गया और मेरे को इतना प्यार करने लगा, बहुत ज्यादा। एक एक्साइटमेंट नहीं होती कि बच्चा प्यार करता आके कि कोई मिल गया उसको, कि भगवान मिल गया हो, तो ऐसा मेरे साथ हुआ था। मैं उस टाइम ऐसे समझा, मैंने कहा हेमंत शायद कोई मैसेज, भगवान मैसेज दे रहे हैं कि तू इनकी सेवा कर। तो मैंने उस दिन से ठान ली, मैंने कहा ये जीवन है ना, अब सारा अपना बीज जुबानों की में लगाना है। क्या बात है। ऐसे बहुत रेयर लोग होते हैं जो कि हमारी एनामल पे ध्यान दे रहे हैं, और कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो इनके साथ बहुत बुरा करते हैं। ओके, देखो तो आप वैसे करते क्यों इसमें, उनके लिए क्या करते हो? देखो मेरे जो घर के आसपास है, डेली उनको फीडिंग कराना, ओके, ठीक है। किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो गई हो, बहुत से होते हैं कि किसी को कोई मार के चला गया हो, उनको रेस्क्यू करना। अभी रिसेंटली में मैंने एक बच्चे के ट्यूमर हो गया था, तो वो ठीक कराया, उस बच्चे के ट्यूमर कराया। एक के चोट लग गई थी, काफी मतलब ज्यादा इंजरी थी उस बच्चे को, वो बच्चे को ठीक कराया। तो मेरा क्या हो गया ऐसा कि मैं जब से इन बच्चों को फीडिंग कराने लगा हूँ ना, तो लोगों को लग गया है कि अब इनका कोई आ गया है अब। अच्छा, हाँ। पहले क्या करते थे लोग, किसी के घर के बाहर जाके बैठ रहे हैं तो उनको मार रहे हैं, भगा रहे हैं, पत्थर मार रहे हैं, पानी फेंक रहे हैं, ठीक है, ऐसा करते थे। अब जिस दिन से मैंने स्टार्ट करा, अब उनका माइंड में क्या गया, भैया वो बंदा आएगा, अगर कुछ प्रॉब्लम होगी वो आके पूछेगा जरूर, बिल्कुल। तो उनको ये डर हो गया कि भैया इनका है कोई रखने वाला, ध्यान रखने वाला। तो मेरे को इतना अच्छा लगता है कि कुछ तो हुआ इन बच्चों के लिए, कोई तो खड़ा हुआ। तो जब से मैं जाने लग गया, उन बच्चों को कोई कुछ नहीं कहता। अब तो क्या हुआ, इवन के लोग उनको है ना खाने के लिए देने लग गए। अच्छा, जब आप कर रहे हो तो मेरे को, और आपको देख के बाकी लोग भी करने लग गए कि उनको दूध डाल दिया और कभी ब्रेड डाल दी, कभी कुछ डाल दिया, मतलब के अच्छा करने लग गए। क्या वो स्ट्रीट डॉग को सारे जो अब क्या ये इसमें से कुछ बुराई भी तो होता है, जो भोगते हैं, काटते हैं। देखो सबके पीछे ना एक रीजन होता है, ठीक है। हम अब बहुत से लोग बोलते हैं भैया ये
ये भौंक रहा है, काट रहा है, हमने बिना उसकी कुछ पहचाने हमने उसको बता दिया कि गलत है ये। उसकी पीछे की वो बैकग्राउंड तो देखो क्या था। हाँ, कुछ तो होगा। इवन इंसान में भी यही चीजें होती है। देखो जब उनके साथ गलत होते हैं उनके रवैया बदल जाता है। जब उसके साथ अब रवैया बदल, एक थोड़ा होता है, एक ज्यादा गलत होता है। अगर हमारे सामने अगर हमारे बच्चे मर रहे हो या कुछ हो रहा हो तो क्या हम लोगों को जाके प्यार करेंगे क्या? जब उनके सामने तुम उनके बच्चों को मार रहे हो, उनके बच्चों को सेपरेट कर रहे हो तुम, तो तुम्हें प्यार करेंगे आके? सही बात है। और वो तो जानवर, तुम बेजुबान जानवरों के साथ ऐसा कर रहे हो तो तुम्हें बैक में तो कुछ तो देंगे। तो आप कितने डॉग्स को फीड कराते हो? आई मीन मैं डेली के डेली मेरे कम से कम बता रहा हूँ मैं, तो ज्यादा ही होंगे, 30 से 35 लोग हैं। ओके। डेली के जो मेरी फीडिंग के। एक तो बहुत प्यार मिलता होगा। मैं प्यार मिलता हूँ, आप देखना मेरी वीडियो में देखना आप, राधे राधे करता है मैं जब मैं जाता हूँ। अच्छा। राधे राधे मेरे को देख के रोने लग जाते हैं, पागल हो जाते हैं मेरे को देख। शाम का टाइम होता है जब मैं उनके पास जाता हूँ, मेरे को देख के ऐसे हो जाएंगे जैसे उनके पास भगवान आ गया हो। पागल हो जाना, लेट जाना, मेरे ऊपर चढ़ जाना और सारे कपड़े गंदे कर देना मेरे। You must be happy in that moment. बहुत ज्यादा है ना। और मेरे को खुद ऐसे है ना मोटिवेशन मिलती है यार, हेमंत मतलब इतने लोग जा रहे हैं, ऐसा फील होता है कुछ कर रहा हूँ मैं। अच्छा, हाँ अच्छा कर रहा हूँ। क्योंकि जहां मैं करा रहा हूँ मन की शांति, मन की जो शांति होती है ना वो मेरे को मिल रही है। क्योंकि मैं सोचता हूँ यार इतने लोग जा रहे हैं इसी रोड से, किसी के पास नहीं जा रहे। तो एक उनके खाने के लिए मतलब कैसे एफोर्ड कैसे कर रहे हो? उनका खाने पैसे तो लगता होगा। बिल्कुल लगता है पैसा। वो पैसा देखो कुछ है जो कर देते हैं फ्रेंड सर्कल में मेरे कि कोई बात नहीं तुम कर रहे हो तो हमारी तरफ से है। तो और कुछ अपना पहले मैं शुरू से अपने आपने अपने से करा है और बाय द टाइम आप फिर दोस्त लोग अपने आप बोल देते हैं कि भैया कोई बात। मैंने उनको ये भी बोला कि भैया मुझे पैसों की जरूरत नहीं है किसी के भी, तुम मेरे को खाना ला के दे दो। सही बात है। तुम मुझे खाना ला के दे दो, मैं डाल दूंगा। मुझे पैसों, मेरे को देखो मैं अब भी बोल रहा हूँ कि मुझे किसी के पैसों की जरूरत नहीं है, ना मुझे कोई डोनेशन दो आप, मुझे आप खाना दे दो बच्चों के लिए, मेरे लिए इतना है कि मैं जाके डाल सकूं। राइट। क्योंकि मैं भी अंबानी नहीं हूँ, मैं कोई करोड़पति नहीं हूँ, ना मेरा बाप बिजनेसमैन है जो मैं खर्च कर सकता हूँ। क्योंकि एक इंसान की लिमिट होती है कि अपनी लिमिट से बाहर जाएगा तो मैं भी भूखा मरूंगा फिर, तो मुझे मांगने पड़ जाएंगे। तो मैं अपनी लिमिट में रह के, चाहे देखो मैं ना वो इंसान हूँ, मेरे पास 10 रुपए है ना तो मैं 10 रुपए खर्च करूँ। मैं वो नहीं है कि 10 रुपए है मेरे इंसान में मैं 100 रुपए जाके खर्च करूँ। 10 है तो 10 करूंगा। क्योंकि मैं ये दिखावा नहीं करता कि मैं ये दिखावा कर रहा हूँ, जितना मेरे से है वो करता हूँ। और भगवान ने, मैं कह रहा हूँ, और मैं आपको बताता हूँ, जिस दिन से मैंने इनकी सेवा करनी शुरू करी है उस दिन से मैं सच बता रहा हूँ मेरा कोई काम आज तक नहीं रुका। अच्छा। इतनी कृपा हो रखी है मेरे ऊपर, मेरा कोई काम नहीं रुका ना। मेरा अगर जिस चीज में मैं हाथ डालता हूँ ना, मैं आपको बताऊं, मैं ऐसी जगह काम करता हूँ जहाँ लोग पैसे दे के जाते हैं, 1.5-2 लाख रुपए, ऐसी जगह जॉब करता हूँ मैं, और मेरा वहां फ्री में काम हुआ है। अच्छा, बढ़िया। मेरे को एक पैसा देने की जरूरत नहीं पड़ी। ओके। तो ये किस वजह से हुआ? सेवा के लिए, क्योंकि मैं काम अच्छा कर रहा हूँ। भगवान ने सोचा कि भैया तू अच्छा कर रहा, तेरे को पैसे कैसे दे दूंगा मैं। सबकी दुआ ही मिलता है ना, दुआ मिल रही है। एक बेजुबान का भी प्यार मिल रहा है आपको। देखो मैं सबसे बड़ी बात है, मैं आपको बताता हूँ क्या होता है कि हमारे घर पे भी लोग रहते हैं, ठीक है, जो पैड जिन्होंने पैड रख रखे हैं अपने घर पे, तो वो जाते हैं, वो है ना उनका जो, अब उनके घर की बता रहा हूँ मैं, तो बाहर को भी, मेरे तो बाहर के भी वेट करते हैं। आपने इसमें क्या क्या चीजें देखी है? जैसे कि लोग बहुत सारे ऐसे सुना है कि पेट्स लोग पालने के बाद बीच रास्ते में छोड़ देते हैं। हो रहा है ऐसा हो रहा है। देखो क्या होता है इनमें कि लोग शौक के लिए लाते हैं कि उनके बच्चे ने बोला कि मेरे को पापा वो डॉग चाहिए, सिर्फ किस लिए? शौक करना है, खेलना है उसके साथ। और डॉग पालना बहुत 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 बड़ा टास्क होता है, बहुत मेहनत होती है उसके लिए। अब वो मेहनत कौन करेगा? तुम तो लेके तो आगे शौक में उसको, अब मेहनत कौन करेगा? उसकी साफ सफाई करना, उसको उसे अच्छे से रखना, खाना खिलाना, घर में वो सूसू पोटी भी करेगा। जब आती है बात सूसू पोटी करने की, साफ सफाई करने की, तो लोग क्या करते हैं? छोड़ के आ जाते हैं उनको। अच्छा, छोड़ के आ जाते हैं। फिर क्या होता है, जो डॉग होता है उनका दिल वो टूट जाता होगा। मैं कह रहा हूँ आप 4 दिन 2 दिन 1 दिन रख लो किसी डॉग को लाके, वो आपसे ऐसे कनेक्ट हो जाएगा कि इतना प्यार करेगा आपको। अब तुम सोचो कि आप 6-6, 7-7 महीने, 1-1 साल रख के आप बच्चे को, और ये भी कि चलो ठीक है तुम नहीं पाल सकते, किसी को दे दो जो पाल सके। तुम रोड पे क्यों छोड़ के आ रहे हो उनको?
उनकी क्यों जिंदगी खराब कर रहे हो? अपने शौक के लिए उन बच्चों को तुम उनकी जिंदगी खराब कर रहे हो। थोड़े टाइम के लिए ला रहे हो, खेल रहे हो, फिर उसके बाद छोड़ रहे हो, तुम्हारा शौक पूरा हो गया तो। एक होता है ना, मैं खाना डालने जाता हूँ जब, तो मेरे को इतनी दुआएं मिलती है ना, मेरे को कुछ नहीं हो सकता। अब पूछोगे क्यों? क्योंकि मेरा वेट कर रहे होते हैं वो सारे डॉग्स। उनकी दुआएं मुझे लग रही है कि शाम को आएगा हमारे पास और हमें फीड करा के जाएगा। मैं पूरे दिन कहीं भी रहूंगा। उन लोगों को क्या बोलना चाहोगे जो ऐसे लोग डॉग्स को मतलब बहुत बैडली ट्रीट करते हैं, बहुत बुरा ट्रीट करते हैं, और सपोर्ट नहीं करते हैं, और अगर करे तो क्यों करे? देखो मैं आपको एक बात बताता हूँ, इस धरती पे जो इंसान सांस ले रहा है, इंसान हो जानवर कुछ भी हो, भगवान का रूप है। ठीक है, और कोई ना कोई जानवर किसी ना किसी भगवान का रूप या सवारी है। ठीक है, हम गौ माता को पूछते हैं, गाय को माता मानते हैं। डॉग क्या है? काल भैरव के रूप है। ठीक है, हाथी जी क्या है? गणेश जी के रूप है। चूहा क्या है? गणेश जी की सवारी है। ठीक है, तो जो भगवान ने जिसको यहाँ भेजा है ना, किसी कारणवश भेजा है, कुछ है उसका यहाँ पे। बिल्कुल ठीक है, तो पहली बात तो किसी भी बेजुबान जानवर पे कोई अत्याचार नहीं करना चाहिए। जो बोल ही नहीं सकता तुम उसके साथ कर क्या रहे हो? सही बात। जो अपने लिए नहीं बोल सकता तुम उसके साथ कर क्या रहे हो? तो ये तो बहुत, इंसान हो, इंसानियत बन के रहो। हैवान बनने की जरूरत नहीं है। ठीक है, वो बेजुबान है, उसको अगर तुम, चलो ठीक है, तुम्हारे घर के पास आ रहा है, कुछ कर रहा है, कुछ मत करो, पत्थर मत मारो, डंडा मत मारो, पानी से फेंक दो, भाग जाएगा वो। नहीं, आई थिंक बहुत सारे केस ऐसे आया है जो डॉग्स लोगों को काटते, स्ट्रीट डॉग्स, ओके, बहुत ज़्यादा भुगते हैं, एंड लोग इसमें कंसर्नेट होता है। और मुझे लगता है अगर आप उनको खाना दो, आपके एरिया में रहते तो खाना दो अच्छे से, तो मुझे नहीं लगता वो आपसे नफरत करेगा और वो उतना भूखेगा, क्योंकि उनका भी एक वो होता है कि अगर कोई भी इंसान बोलते ना कि उनको खाना सही से मिला और खाना खाने के बाद वो तो ऐसा नहीं करेगा। इवन वो अच्छे आसपास में वो अच्छे से रहेगा जैसे जैसे वो रहता है अच्छे डॉग्स के, जैसे घर पे पालने वाला होता है। लेकिन उल्टा करते हैं लोग, उल्टा उनको बहुत गलत इस्तेमाल करते, गलत तरीका से उनको ट्रीट करते हैं, जो कि काफ़ी बुरा दिखता है। मैंने जो देखा है अभी कुछ इंटरनेट में ऐसे ऐसे वीडियोस देखा जिसको देख के मेरा बहुत ज़्यादा, मैंने भी देखा था, अभी वायरल हो रही थी। एक चीज़ है कि डॉग को पेड़ से बांध रखा है और उसको लटका के उसको इधर उधर और उसको मार रहा है। वो रेस्क्यू हो चुका है वैसे तो डॉग, ठीक है, सेफ रेस्क्यू शेल्टर में है वो। तो मैं आपको बताता हूँ इसमें क्या होता है कि जब मैंने फर्स्ट टाइम फीडिंग करनी शुरू करी थी ना, तो मुझे भी डर था। और मैं बता रहा हूँ, मेरे को कई बार डॉग्स ने काट रखा है, मैंने आज तक डॉग्स जिसने मेरे को काटा है ना, मैंने आज तक कभी उसको कुछ नहीं बोला। मैं कोई बात नहीं, काट गया कोई बात नहीं, जानवर है, इसको क्या बोलूंगा, इसको क्या समझ के क्या करना है क्या नहीं करना है, इसकी जितनी समझ थी काट गया मेरे को। मैंने आज तक कभी उनको ना मारा, ना डंडा मारा, ना ईंट मारी मैंने, जो लोग करते हैं। तो क्या हुआ, जब मैं फर्स्ट टाइम फीडिंग करने गया था, तो डर था मुझे भी। किस बात की डर था? डर इस बात का था जिनसे मैं मिला नहीं हूँ, क्योंकि ये होता है कि अगर हम डेली मिल रहे हैं तो ठीक है, अब फर्स्ट टाइम मैं जा रहा हूँ तो डर मेरे अंदर भी था। बिल्कुल ठीक है, पर ये क्या होता है ना, प्यार का भूखे होते हैं ये तुम्हारी है ना पर्सनैलिटी पहचान लेते किस रूप से आ रहा हो तुम इसके पास, क्योंकि इनमें ये नेचुरल पावर होती है, इनमें इन डॉग्स में ना पावर होती है कि आपको ये पहचान लेते हैं कि ये किस तरीके से हमारे पास आ रहा है। तो डर तो मेरे को भी था, मैं इनके पास गया, मैंने खाना डालना शुरू करा। फर्स्ट एक बात बताओ, अभी आप इसमें कंटेंट भी बनाते हो, वीडियोस बनाते हो, वीडियो अपलोड करते हो, तो मतलब ये मोटिवेशन कहाँ से आया कि वीडियो बनाना चाहिए लोगों को? मैं बताता हूँ आपको मोटिवेशन कहाँ गया। मेरा पर्पस क्या है पता है आपको, बताता हूँ। मेरा पर्पस ये है कि समाज को मैसेज देना है कि ये जगह है ना इनकी भी है जितनी तुम्हारी है। बिल्कुल, इनका इतना ही अधिकार है जितना तुम्हारा रहने का है, क्योंकि पहले ये पूरी चीज है ना जंगल था, पहले ये रहते थे, फिर हम आए हैं। अच्छा हाँ, गलती हमारी है। ये हमें तो नहीं मारते, ये हम ही क्यों मारते हैं इनको? जंगल काट काट के तुमने तो मकान बनाए है ना यहाँ पे, पहले तो जगह इनकी थी। हक इनका इतना ही है जितना हमारा है। बिल्कुल। और सिर्फ मेरे को कुछ नहीं करना, मेरे को कोई वो नहीं है कि मैं फेमस हूँ, मैं कुछ हूँ या मैं बड़ा बनूं या लोग मुझे जाने। मेरे बस जो मैसेज है वीडियो बनाने का, मैं यही है कि लोगों को सोच बदलना चाहता हूँ उनकी, मैं लोगों की सोच, लोगों की जानवरों के प्रति उनकी सोच बदले कि वो नहीं, ये गलत, ये गंद नहीं है, गंद हमारे दिमाग में है। आजकल आजकल का टाइम है ना, इवन लोग ज़्यादातर ऐसे करते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली ये सुन के मुझे बुरा लग रहा है कि आप किसी चीज़ को आप एडॉप्ट कर रहे हो किसी के, उसके बाद अगर उसको वापस छोड़ देते हो, विच इज़ वेरी वेरी रॉन्ग, नहीं करना चाहिए।
आप इमेजिन करो, आप अपनी किसी बच्चे को आप एडॉप्ट कर रहे हो, फिर उसके बाद छोड़ देते हो, कैसा फील होगा? ओके, अगर एक ह्यूमन का बेबीज होता है, आप करते हो, जिसके अंदर सब कुछ होता है, जस्ट बिकॉज उनके अंदर जुबान नहीं है इसलिए उनके साथ ऐसा करोगे? लेकिन बोलते हैं ना कि जो लॉयल होते हैं ना, वो सबसे ज़्यादा डॉग ही होता है, ठीक है? जो रिसर्च ने बताया, जितने सारे हमारी दुनिया में एनिमल्स है, सबसे लॉयल होते हैं डॉग। और उनके साथ भी गलत करता है। आई थिंक ये नहीं करना चाहिए। देखो अभी मैं बताता हूँ, अभी रिसेंटली ना एक डॉग मर, जर्मन शेफर्ड की है ना, डेथ हुई है, साउथ में कहीं पे हुई है। उसने 900 कुछ केस सॉल्व कर रखे हैं। 900 कैसे? उसने जो उसमें सीआरपीएफ में थे, सीआरपीएफ का डॉग था वो उसने 900 कुछ केस सॉल्व करे हैं। आप देख सकते हो कि कितना इंटेलिजेंट होगा वो डॉग। हाउ? स्मेल से। ओके। उसको स्मेल इतनी उसकी स्ट्रांग थी कि वो जो लोग जहाँ पहुंच नहीं पाते थे ना, वो पहुंचता था, जिसकी वजह से कई केस सॉल्व हुए। और डॉग की मैं कह रहा हूँ, डॉग एक बार आपने उसको रोटी खिला दी ना, वो जिंदगी भर आपका वफादार हो जाता है। बिल्कुल। मैं कह रहा हूँ इंसान से अच्छे ये जानवर है। आई एम श्योर ये तो हर कोई समझता है, जानता है, क्योंकि ये एक बार जिसके हो गए ना, उसको कभी धोखा नहीं देते। ये मर जाएंगे पर धोखा नहीं देंगे। ओके, तो आपके हिसाब से चलो आप तो फीड कराते हो, तो आपको लगता है कि ऐसे डॉग्स को एडॉप्ट भी करना? देखो मैं आपको बताता हूँ कि लोगों की मेंटेलिटी बताता हूँ मैं आपको, कि नहीं हमें जर्मन शेफर्ड चाहिए, हमें लेब्रा चाहिए, हमें बुलडॉग चाहिए, हमें बीगल चाहिए, हमें, मतलब इसमें भी जातिवाद कर रखा है, डॉग्स में भी जातिवाद कर रखा है, हाँ। कि हमें ब्रीड ही चाहिए। क्यों भाई? जो देसी है हमारे, जो स्ट्रीट डॉग है, उनका क्या? बिल्कुल यार उनको अडॉप्ट करो ना तुम। सेम चीज है उसमें। क्या लोगों को शर्म आती है लेके घूमने में कि नहीं यार स्ट्रीट डॉग है, लोग क्या कहेंगे? यार मेरे पास 2 स्ट्रीट डॉग है और 2 ब्रीड भी है, मेरे को तो कोई शर्म नहीं आती। एक सोच है लोगों की कि भैया नहीं कि हमें ब्रांड दिखानी है, वो ना ब्रांड करने वाले, ब्रांड कभी साथ नहीं जाएगा। पर बिल्कुल आई एग्री। तो आप कितने टाइम से कर रहे हो ये? मेरे को हो गया करीब साल भर हो गया होगा। 1 साल हो गया। मैं मतलब करता हूँ पहले भी, पर प्रोफेशनल तरीके से मैं मतलब कंटिन्यू मैंने 1 साल से किया है। ओके, मतलब पहले से था। ओके, आप उन लोगों को क्या बोलना चाहोगे जो मतलब जो बहुत सारे एरिया में ऐसे बहुत सारे डॉग्स रहते हैं और उसका मतलब डॉग के बिहेवियर भी अच्छे होते हैं, जिनको खाना नहीं मिलता है, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहोगे कि मतलब क्या करने से उनका मतलब डॉग की मेंटालिटी सही होगा या वो लोगों के साथ बैड बिहेवियर नहीं करेगा? देखो यू अंडरस्टैंड अबाउट दैट? क्या वो समझते हो? मैं बताता हूँ उसके लिए क्या करना चाहिए। देखो पहली बात तो, अगर कोई डॉग एग्रेसिव है ना, उसको थोड़ी देर शांत छोड़ दो उसको, ठीक है? उसके पास जाओ, कुछ खाने के लिए लेके जाओ, खाने लेके जाओ, खाएगा वो, खाएगा। जब खाएगा आपके पास आया, वो खाया शांत में, तो उसको लगेगा कि ये मेरे को चोट पहुंचाने नहीं आया, फिर उसको प्यार से उसको प्यार करो। क्योंकि मैं बता रहा हूँ आपको, अगर आप उसको एग्रेसिव दिखाओगे या धमकाओगे, वो ज्यादा एग्रेसिव होएगा और ज्यादा लोगों को परेशान करेगा। बिल्कुल। को पहले उसकी नस पकड़ लो, उसके पास जाओ, प्यार से उससे बात करो, प्यार दिखाओ उसको और कुछ खाने को दो। एक बार करने के बाद वो दूसरी बार वो कभी ना भौंकेगा ना किसी को काटेगा। ये मैंने एक्सपेरिमेंट करके देख रखा है। ओके, तो आपके एजेंडा फाइनल क्या है, जो क्या करना चाहते हो इसमें, कितना और क्या आगे करना के लिए सोचा है? मैंने सोच रखा है कि मेरा प्लान है कि आगे जाके मेरे को शेल्टर खोलना है एक बहुत बड़ा। ओके। और मैं खोल के रहूंगा ये, और ये होगा बेजुबानों के लिए। ओके, सिर्फ आप डॉग की करते हो? क्योंकि मैंने जो देखा है अगर हम बात कर रहे हैं कि दिल्ली एनसीआर में, मैंने ऐसे भी देखे बहुत सारे। इंडिया में तो हम ये गाँव माता बांधते हैं, अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे ऐसे जगह पे ना वो ऐसे रहता है जिसका उनका इन्फेक्शन भी होता है, कई बार बहुत गंदे सिचुएशन में होता है, पर उनकी केयर नहीं करते। तो ये देख के बहुत बुरा लगता है। मेरे हिसाब से हमारे अराउंड जो भी चीजें होते हैं, आई थिंक 2-4 ऐसे एनिमल ही होते हैं हमारे आसपास, ठीक है? जिसका एक तो डॉग, कैट्स, जिसको हम गाँव माता बोलते हैं, काऊ, राइट, एंड बाकी सारी चीज़ें होते हैं साइड पे। लेकिन ये जो हमारे बीच में इन्वॉल्व रहते हैं हमेशा, इनकी हम केयर नहीं करते। स्पेशली मैं अगर बात करूँ कि काऊ की जो होते हैं, उनके साथ सबका कोई ना कोई ओनर होता है, लेकिन उनका केयर नहीं करते। मैं वही बताना चाह रहा हूँ आपको। हाँ। आपने बोला कि डॉग, और सिर्फ डॉग का क्यों करते? देखो मैं करता गाय का भी हूँ, हमारे गौ माता है। ओके। राष्ट्रीय माता हम मानते हैं, गौ की पूजा करते हैं। हमारे गाँव में, हमारी गाय में देवी देवता बसे हुए हैं, ठीक है? गाय का मालिक होता है, डॉग का कोई मालिक नहीं है, राइट। पर स्टिल उनको वो केयर नहीं मिलता। क्यों नहीं? मैं बताता हूँ क्यों नहीं मिलता।
जो मालिक है वो सिर्फ किस लिए रखा है कि जब वो दूध का टाइम होता है ना उनका, जबकि हाँ भैया दूध देंगी, तो उस टाइम पे वो उसकी केयर कर लेते हैं। उसके बाद वो कहीं भी पन्नी खा रही हो, कूड़ा खा रही हो, कचरा खा रही हो। मैं इसलिए मैं बोलना चाहता हूँ कि आप ये ऑडियंस को कि आपके आसपास जितनी भी गाय घूम रहे, एक्शन लें उसके ऊपर, कंप्लेंट करें कि ऐसे, क्योंकि गाय वो बीमार हो रही हैं। इवन वो हमारे लिए भी खराब है। कोई ऐसी चीजें खाते हैं जो कि बहुत खतरनाक नहीं, एक मेरे को बताओ ना, हम जिसकी पूजा कर रहे हैं वही हमारे सामने पन्नी खा रही है, गंद में मुंह मार रही है। वैसे हम बोलते हैं हम गाय हमारी माता है, फिर हम ये सामने अपने देख भी रहे हैं कि हमारी गाय हमारे सामने पन्नी खा रही है, वही ना। तो क्या माता हुई फिर हमारी? तो मतलब जब मान रहे हो ना, तो जब मान रहे हो यहाँ से मानो, यहाँ से मत मानो। हाँ बिल्कुल। जब जो कर रहे हो ना फिर दिल से करो, नहीं मत करो। क्योंकि आजकल मैं आपको बता रहा हूँ, आजकल दिखावा आई थिंक लोगों को इसके बारे में होना चाहिए, अवेयर होना चाहिए, पता होना चाहिए उनको। और उनको भी इसमें जिस पर्टिकुलर एरिया में आते हैं सबको जैसे कि एक इनिशिएटिव लेना चाहिए कि हाँ देखो हमारी एरिया में है तो आसपास के लोगों को ये पता होना चाहिए, हाँ जिसका है पूरे दिन वो कहाँ रहता है, जरूर आई अंडरस्टैंड क्या खाते हैं वो आपको पता होना चाहिए। और साथ में शाम के टाइम वो आपके घर पे होना चाहिए मेरे हिसाब से। देखो एक और वो अगर आप बोल रहे हो ना कि पन्नी खाते हैं, आपको पता है वो पन्नी क्यों खाते हैं? क्योंकि उसको खाना नहीं मिल रहा। मैं बताता रहा हूँ आपको। एक है ना इंसान, हमारे जो सोसाइटी है वो क्या सोचती है, यार ठीक है ना हमारी थोड़ी है, हम क्यों देखें। एक ये भी उनके दिमाग में रहता है और ये भी दिमाग में रहता है गाँव हमारी माता है। तो तुम माता मानना छोड़ दो, फिर ये अगर माता मान रहे हो तो ये बात करनी छोड़ दो कि हमारी नहीं, हम क्यों देखें। बिल्कुल बिल्कुल। तो मान रहे हो सही से मानो। मैं कह रहा हूँ अगर आपके पास ऐसी गाय घूम रही है, तुम देख रहे हो, कंप्लेंट करो सीधा। राइट। अगर कंप्लेंट करोगे इसका जो मालिक है वो अपने आप ठीक होएगा। क्योंकि तुम जब तक देखते रहोगे, जब तक सहते रहोगे, तो लोग परेशान करते रहेंगे और आप पे दबाव डालते रहेंगे। तो उनको आप क्या कहना चाह रहे हो? मैं तो जो मालिक है उनके, मैं तो उनसे बोलना चाह रहा हूँ कि ये काम मत करो। मैं तो बोलना तो नहीं, मैं रिक्वेस्ट भी करूंगा कि प्लीज आपका अगर है ओके, आप उनको थोड़ा सा केयर दिखाइए, उनकी खाने पे ध्यान दीजिए। और अगर आप ध्यान दे तो आपको भी पता है ये आपको एक गाय आपको दूध भी देता है जिससे आपको घर पे मिलता है। बहुत सारे लोग ऐसे बेच भी रहा है जिससे घर चलता भी है। और उनका थोड़ा रिस्पेक्ट करो ओके, जिसको गांव माता भी बोलते हैं। मैं डेफिनेटली इसमें मेरा सबको रिक्वेस्ट है कि उनके पे भी ध्यान दे, ताकि एक तो कई बार ऐसा होता है, कई सारे एक्सीडेंट होता है बिकॉज ऑफ देम, बिकॉज रोड पे ऐसे चलता है और उनकी हालत देख के रोड खराब कर देते हैं। और मुझे नहीं लगता उनके लिए बहुत ज्यादा केयरिंग की जरूरत होती है, नहीं ज्यादा नहीं होती। उनको क्या कर, उनकी केयरिंग क्या करनी, वो तो खुद केयर कर लेते हैं अपने। बिल्कुल। हमारे से ज्यादा वो खुद, हम इतना केयर नहीं करते अपनी चीज का। वो अगर उनको थोड़ी सी केयर दिखाए ना, वो अपने आप कर लेती है केयर अपनी। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि उन्हें भगवान का आशीर्वाद इतना मिला रहता है, क्योंकि वो भगवान के रूप है, वो कुछ नहीं कर सकते, वो भगवान उनके अपना आप करता है। जिनका कोई नहीं होता उनका भगवान होता है। तो यही मेरा विश है। अपनी जो भी मालिक हैं, जो भी ओनर है इनके, उनकी कर रहे हैं ना तो अच्छे से करें, उनको रोड पे ना छोड़े। हाँ। वो गलत चीज ना खाए। बस मैं तो ये चाहता हूँ कि अच्छे से सेवा करें उनकी। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि जब माँ मान रहे हो तो माँ ही होती है। फिर जहाँ शब्द माँ का आ गया ना तो बहुत बड़ी बात हो जाती है। हाँ। बट थोड़ा सा हमारे इमोशन क्या है वो मैटर करता है। एंड आई थिंक वो है। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। Okay, I enjoy talking with you. Okay, I'm sure you're doing the things जिसमें आपकी सोल को खुशी मिलते है, आपकी मन को शांति मिलता है। और मेरा ये मानना है, अगर आप चाहे इंसान की, चाहे गरीबों की मदद करो, चाहे आप डॉग्स की मदद करो, आपको एक अलग से खुशी मिलता है मन में। एंड वो खुशी एक पावर होती है, वो सब हर किसी को नहीं मिलता। आज की जनरेशन में, आज के ज़माने में लोग सिर्फ बिजी रहते हैं अपने मोबाइल फ़ोन में, लेकिन आप कुछ अच्छा कर रहे हो। आई अप्रिशिएट दैट। आई होप कि आप कंटिन्यू करो, और जो आपका सपना है मैं डेफिनेटली विश करूँगी कि आपको वो सपना पूरा है। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। मेरे आपको भी, कि मुझे भी अच्छा लगा आपके साथ बात करके, आपके शो पे आके। थैंक यू सो मच।